विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सर आप ही से शुरू कर रही हूं मैं। ये जो यूपी का डेटा आया है 2,89,00,000 वोटर्स किसी ना किसी रीजन से इलेक्टोरल रोल में, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं है, यानी हर पांचवा वोटर फर्जी है। ये विश्वसनीय दिखता है क्या आंकड़ा? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है, क्योंकि फॉर्म्स जो हैं अगर नहीं आए हैं, लोगों को डेट निकल गई, वो बाहर गए थे या कुछ हुआ था, ऐसे लोगों के नाम छूट गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए ऐसे लोगों के लिए एक विंडो खोली हुई है कि आप फॉर्म 6 भर के नए वोटर बन सकते हैं, और इस तरह से जोड़े भी गए। बिहार में भी आपने देखा होगा 68 लाख मिसिंग थे पहले, और उसके बाद उन्होंने टोटल डिलीशन जो किया था वो 47 लाख किया था, 21 लाख फिर से जुड़ गए थे। तो इस तरह का कुछ होगा। लेकिन जो जानकारी आपने बताई है वो बहुत चौंकाने वाली है कि जब जितने फॉर्म्स बटे थे 99.9% और उनमें से 99.6 कलेक्ट हो गए थे, तो अभी कम कैसे हो गए? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सर ये तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है मेरे हाथ में, जो 11 दिसंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा था 11वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसमें 99.8% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 99.61% फॉर्म जो है डिजिटाइज्ड हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि जब उस समय हो गए थे रिसीव, तो अभी कैसे मिसिंग हो गए ये लोग? कैसे आप बता सकते हैं कि 2,89,00,000 है ही नहीं? हाँ, तो ये दिक्कत है इसमें। मतलब सर मैं सही डायरेक्शन में सोच रही हूँ ना? बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रही हैं, क्योंकि जो मृत है उसका फॉर्म वापस कैसे आ सकता है? एग्जैक्टली। तो सर या तो ये प्रेस रिलीज गड़बड़ है 11 दिसंबर की, या फिर आज जो नवदीप रणवा कह रहे हैं कि 18.70% ने हमें सिग्नेचर करके फॉर्म दिया ही नहीं है, वो गड़बड़ है। कहीं ना कहीं गलती है इसमें। मतलब हर पांचवा वोटर तो फर्जी नहीं हो सकता सर वोटर लिस्ट में। बिल्कुल सही है। जनरली क्या होता है ऐसे रिवीजन में 5 से 7% वोट जो है वो डिलीट होते हैं, क्योंकि इतने लोग मृत हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ और कारणों से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा है, 18.70%। तो सर आपके गले ये आंकड़ा उतरता है कि नहीं उतरता, या कहां खामी हो गई, कहां चूक हो गई? मुझे यही लगता है कि ये फॉर्म्स जो है कलेक्ट नहीं इसलिए हुए क्योंकि लोग थे नहीं, या लोग डेट के बाद पहुंचे होंगे और बीएलओ ने लिए नहीं होंगे, तो ये शायद फिर से आ जाएंगे। और दूसरे, इलेक्शन कमीशन ने ये भी एक नई प्रक्रिया एसआईआर के बाद शुरू की है कि जो नए वोटर ऐड होने चाहिए 18 साल से ऊपर जो हो जाते हैं, उनको वो फॉर्म 6 बाद में ले रहे हैं, अभी नहीं ले रहे हैं। जब ये प्रक्रिया चल रही है, दावे आपत्ति और ये सब, अभी फॉर्म 6 अभी लेंगे। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जो नए जुड़ने हैं वो जुड़े नहीं। तो सर जो योगी आदित्यनाथ कंसर्न अपना जाहिर करते दिखाई दिए थे, सबसे पहले तो मैं ये सवाल भी आपसे पूछ लूं, भाई चुनाव आयोग तो ऑटोनोमस बॉडी है ना सर? बिल्कुल ऑटोनोमस है, और सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं। सरकार से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई डेटा तो चुनाव आयोग शेयर नहीं करता अनटिल अनलेस इट विल बी पब्लिक फॉर ऑल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक पब्लिक नहीं हो तब तक किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। तो सर योगी आदित्यनाथ 15 दिन पहले ये कहते हुए दिखाई दिए कि उत्तर प्रदेश से 4 करोड़ वोटर कट जाएंगे, ये कैसे हुआ सर? इसमें कुछ तो ये है कि जब ये डेट बढ़ाई गई उसके पहले भी कुछ आंकड़े टेंटेटिवली इलेक्शन कमीशन ने बताए थे। हाँ। तो उसमें भी ऐसा था कि शायद 2 करोड़ से कुछ ऊपर अपने यूपी में कम होंगे। हो सकता है उससे अनुमान लगा के कह रहे हूं। और सर दरअसल मैं जो एक आंकड़ा और रख रही हूं वो ये कि उत्तर प्रदेश में वोटर होने चाहिए 17 करोड़ 2 लाख, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन रूरल एरिया के और अर्बन एरिया के जो डेटा सामने रख चुका है वो 17 करोड़ 2 लाख बैठते हैं। 5 करोड़ की दरअसल यहां पर योगी 4 करोड़ का कह रहे हैं, यहां तो 5 करोड़ का गैप है। आपने बिल्कुल सही कहा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के आंकड़े जो है पूरी तरह से उसी दिशा में है कि 16 करोड़ से ऊपर वोटर होने चाहिए, और जो लॉजिक है वो भी इसी दिशा में इंगित कर रहा है कि इतना वोटर होने ही चाहिए। तो ये जो 2,89,00,000 हैं, या जो और ऐड होने हैं, ये सब मिला के जब पिक्चर क्लियर होगी तभी होगा। लेकिन अभी तो ऐसे लगता है कि इसमें गलती है कहीं ना कहीं। तो सर अगर ये आंकड़ा देख लें इसके हिसाब से तो चुनाव एक तरफा है भाई। 61,000 वोटर योगी के क्लेम के मुताबिक 61,000 वोटर हर विधानसभा से कट रहा है, और 368 सीट में जीत और हार का मार्जिन है 61,000 से कम।
इसमें आपने जो कहा वो ये इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वोटर का बिहेवियर हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, गैस नहीं कर सकते हैं हाँ। कि कितने वोटर कहाँ वोट करेंगे, क्या होगा, इलेक्शन का आउटकम क्या होगा। लेकिन जो आपने लॉजिक बनाया है कि 61,000 चूंकि कम हुए पर कंस्टिट्यूएंसी, तो मार्जिन से ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा इलेक्शन का आउटकम जो है वो क्वेश्चनेबल होगा। तो ऐसा सोचना भी मुझे लगता है सही है। तो देखना चाहिए कि ये चीज करेक्ट हो जाए। सर लेकिन कमाल ये भी हो रहा है क्या भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप को अंडर द डॉग खड़ा करता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कहेगा कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कूड़ा है, हम ना बिहार में इस्तेमाल किया हमने और ना हम 12 राज्यों में इस्तेमाल करेंगे, फिर चुपके से उसी डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंड्यूस कर दिया। वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, रिलायबल है, और उससे काफी डुप्लीकेट्स जो है हटाए गए थे। 2023 में पूरे देश में उसका उपयोग हुआ था और उससे काफी वोटर कम हुए थे, बढ़ने के बजाय 2023 के रिवीजन के बाद कम हुए थे। तो उससे प्योरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल काफी इफेक्टिव हुआ था। नहीं सर, ये दो तरफा बयानी। एक बार आप सुप्रीम कोर्ट में कह देंगे कूड़ा सॉफ्टवेयर है, बिहार में इस्तेमाल नहीं होगा, और फिर ये बाकायदा आपने ऑन ओथ दिया कि हम 12 राज्यों में भी वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करेंगे, और फिर आप इस्तेमाल करते हुए भी दिख रहे हैं। सही आप कह रही हैं कि इसमें डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंडेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसका इलेक्शन कमीशन ने पिछले 6-7 साल उपयोग किया है। तो सर कितने वोटर और बढ़ जाने चाहिए आपके नजरिए से? ये जो वो अनुमान लगाना बहुत कठिन है। हाँ। लेकिन बढ़ने चाहिए, क्योंकि जो लोग छूट गए हैं, टाइम से नहीं जमा कर पाए हैं फॉर्म, वो फॉर्म आने चाहिए और फॉर्म 6 काफी संख्या में आना चाहिए। तो उससे वोटर तो बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे ये अनुमान लगाना बिल्कुल कठिन है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी जब जो नहीं देखेगा, हाँ, वो नहीं बता सकता कि क्या होगा। मतलब अभी एज ऑफ नाउ 5वां वोटर फर्जी है। दिस इज अनबिलीवेबल। एक्चुअली फर्जी नहीं है, फर्जी कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मृत हैं वो वोटर थे पहले और अब मृत हो गए इसलिए हट गए। जो लोग शिफ्टेड हैं पहले थे अब हट गए। जो डुप्लीकेट्स हैं उनके 2 जगह नाम ट्रांसफर होने से 2 जगह नाम हो गए, उनका एक डुप्लीकेट हट जाएगा, एक बना रहेगा। तो फर्जी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो 2 करोड़ 11 लाख या 2 करोड़ 21 लाख जो बताए गए हैं परमानेंटली माइग्रेटेड, हाँ, जिनके कलेक्ट नहीं हुए, हाँ, 2 करोड़ 17 लाख, 2 करोड़ 17 लाख। तो ये वोटर जो है, इन्हीं में ऐसे लोग होंगे जो कहीं रोजगार की वजह से या किसी और वजह से बाहर होंगे। हाँ। और जब लौटेंगे तो वो पता करेंगे और शायद उनके फॉर्म्स बाद में मिल जाएं या उनका फॉर्म 6 भरवा लिया जाए, तो वो बाद में आ सकते हैं अंदर। पर दरअसल सर बिहार में भी ये आंकड़ा बहुत कम था। अब नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं वापस आ जाएंगे, हो सकता है फॉर्म 6 भरकर सबमिट कर दें। ये 2 करोड़ 89 लाख में से कितना नंबर हो सकता है कि एक्सपेक्टेड जुड़ जाए वापस इलेक्टोरल रोल में? देखिए, जो मृत और जो शिफ्टेड हैं और डुप्लीकेट हट गए हैं, उतना नंबर लगभग 1 करोड़ होता है। उसको छोड़ के हाँ। बाकी में कितने वापस आ जाएंगे, ये प्रेडिक्शन तभी किया जा सकता है जब पूरे ग्राउंड लेवल की जानकारी ली जाए, जिले वार ली जाए, कंस्टिट्यूंसी वार ली जाए, तभी बताया जा सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है कि कितने लोग और जुड़ सकते हैं। लेकिन ये आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स का कट जाना, ये दरअसल फाइनल आंकड़ा नहीं हो सकता, एंड दिस इज अनबिलीवेबल। हाँ, नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। Thank you so much, sir. Thank you so much for being with us.